ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स, ठीक है कि लिपिड्स की केमिस्ट्री क्या है, यानी लिपिड्स किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, क्या क्या चीज है क्या नहीं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना क्लास की? जी सर, ऑन है। हाँ हाँ, वो कल इस तरह मसला हुआ था कि मैंने स्टार्ट किया था, वो पता नहीं किसी दूसरे ने बंद किया था, तो इस वजह से। अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की केमिस्ट्री क्या है, लिपिड किस चीज से बना हुआ है और लिपिड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ अच्छा, ये बात तो आप लोगों को सब पता है ना कि लिपिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो उस दिन पढ़ाए थे। प्रॉपर्टीज यानी खुसूसियात क्या है? जी हाँ सर, बताई थी। अच्छा, लिपिड्स क्या वाटर है? सोलुबल नहीं है, हाँ ये बिल्कुल। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हाँ, उसके। अब केमिस्ट्री इसकी पढ़ते हैं। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स की अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो लिपिड्स आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। अच्छा, लिपिड आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। इनमें तीन अल्फाज है, ईस्टर, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इस चीज को समझ गई? अब इन सारी चीजों को हमने पढ़ना है, फैटी एसिड को, अल्कोहल को, फिर इन दोनों चीजों से लिपिड कैसे बनता है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? समझ गए? जवाब तो दिया करो आप लोग ना, इंटरेस्ट लिया करो जी क्लास सर, में। जी सर, अच्छा, जी सर। सारे माइक ऑन रखा करो, ठीक है? मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, चलो मैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट सर्च करता हूँ तो सबसे पूछूंगा। अच्छा, लिपिड आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। अब ईस्टर कौन सा ग्रुप होता है? इससे इससे पीछे अगर हम जाए, इन तीनों चीजों को मैं डिफाइन करता हूँ, फिर हाल के अलग क्लास होती है, ठीक है? ईस्टर क्या होते हैं? ईस्टर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? लिपिड्स आर दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हमारे पास कार्बोनिल कार्बन के साथ वो अटैच हो, फिर ओ के साथ हमारे पास आर ग्रुप अटैच हो। क्या अटैच हो? आर ग्रुप आर अटैच हो। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? ईस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर। यानी ये ग्रुप जिन कंपाउंड्स में पाया जाएगा उनको हम क्या कहेंगे? ईस्टर कहेंगे। ईस्टर। हाँ, ईस्टर कहेंगे। लेकिन लिपिड फिर किस चीज को कहेंगे? लिपिड उन ईस्टर्स को कहेंगे, दोबारा सुन ले, लिपिड्स हम उन ईस्टर को कहेंगे जो कि इस तरह का ग्रुप उसमें पाया जाएगा, लेकिन वो चीज जो बनी हुई है, जो ईस्टर बनी हुई है, वो दो चीजें से बनी हो, फैटी एसिड से और अल्कोहल से, ठीक है? यानी ये ग्रुप तो उसमें पाए जाए, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं, वो कौन कौन से होने चाहिए? वो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, फैटी एसिड्स और अल्कोहल। जी समझे? सर, जी दोबारा सर। दोबारा सुन ले, ठीक है? लिपिड हमारे पास क्या है? लिपिड्स की खुसूसियात, लिपिड्स के बारे में जनरल डेफिनेशन मैंने आप लोगों को इससे पहले की है, सारों को समझ आई थी? जी सर। हाँ, लिपिड्स क्या थी? लिपिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है? फैटी एसिड्स है, वो है इनसॉल्युबल इन वाटर, जबरदस्त। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शंस करते हैं, इसका एक काम नहीं होता। एनर्जी रिजर्व्स फॉर द बॉडी है, यानी सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जो एनर्जी किसी मॉलिक्यूल से हासिल करते हैं वो क्या है? लिपिड्स हैं। हाँ, ये जनरल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की तरफ आते हैं कि लिपिड्स आखिर बने किस चीज से हुए हैं, ये हमारे सेल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। तो पहले लिपिड्स की केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि लिपिड्स है क्या चीज। लिपिड्स की केमिस्ट्री को उठाकर हम देखते हैं तो लिपिड्स की डिफिनेशन, जो सिंपल डिफिनेशन है वो क्या है? लिपिड आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। इनमें तीन अल्फाज हैं, तीन अल्फाजों की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। लिपिड आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? यहाँ पर देखिए, सॉरी, कहाँ वो पल्पिन कहाँ पर गया? ये था ना? हाँ, अच्छा, ईस्टर कौन सा ग्रुप हो या ईस्टर कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ईस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास सी तो जरूर होगा, यानी कार्बन तो जरूर होगा, ठीक है? अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें तो कार्बन होता है,
तो हम ईस्टर को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे फिर जुदा करेंगे, तो हम इसको जरा देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेन जो थीम होती है वो क्या होती है, कार्बोनिल कार्बन होती है। कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन हो, उस ऑक्सीजन के साथ, ये बात याद रखें, उस ऑक्सीजन के साथ आर ग्रुप यानी वेरिएबल ग्रुप अटैच हो। क्या अटैच हो, वेरिएबल आर वेरिएबल ग्रुप, हाँ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ग्रुप। तो इसके बिना पर फिर इस ग्रुप को, इस सारे ग्रुप को हम फिर क्या कहेंगे, ईस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, ईस्टर कहेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि सारे ईस्टर्स कभी भी लिपिड्स नहीं होते, सारे ईस्टर्स लिपिड्स कभी भी नहीं होते। हाँ नहीं नहीं होते। तो फिर नहीं, ठीक है, कौन से, बंदा ये पढ़े वहां जाकर पेपर दिया है, कसम से पास होता है। हाँ हाँ बिल्कुल पास होते हैं। अच्छा दरमियान में बात ना किया करे ना, मैं इतना डिस्टर्ब होता हूँ कि यार क्या कहूँ। अच्छा, सारे ईस्टर लिपिड नहीं होते, तो फिर कौन से ईस्टर्स लिपिड होते हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। जी सर। हाँ हाँ जो तो फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ हाँ बिल्कुल जबरदस्त, वो ईस्टर जो फैटी एसिड और अल्कोहल से बने हुए हो उन्हीं को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, लिपिड्स लिपिड्स कहेंगे। कहेंगे। लिपिड्स कहेंगे, जबरदस्त, यहाँ तक समझ गए तो फिर इसके बाद आसानी होगी बात करने में, ठीक है। अच्छा, ईस्टर ग्रुप को समझ गए कि ईस्टर कैसे बनता है या ईस्टर क्या होता है। मैं दोबारा यहाँ ड्रा करता हूँ, ठीक है, चलो मैं इसको अरेज करता हूँ दोबारा। ऑर्गेनिक कंपाउंड सर। हाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबरदस्त, यहाँ ड्रा करता हूँ तो आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ, ठीक है। आप लोगों में से ज्यादा स्टूडेंट्स मैंने जो देखा है वो बात को नहीं समझ रहे होते, या उनको मसला होता है किसी भी बात को समझना या टॉपिक को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्टर फैटी एसिड या अल्कोहल, इसमें से अल्कोहल मैंने पहले डिफाइन भी किया था, ठीक है। लेकिन चूंकि कुछ स्टूडेंट्स नए आ जाते हैं, क्लास नहीं ली होती, कोई भी मसला होता है, तो आप लोग, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ये क्लियर कर दूं कि ये डिस्कशन टाइप लेक्चर है। आप लोग कोई भी टॉपिक, कोई भी बात आप लोग को समझ नहीं आ रही, उसी वक्त बात को, मेरी बात को टोका करे और मुझे बताया करे, ठीक है। सिर्फ मुझे नहीं, अगर और टीचर्स को भी इस तरह किया करेंगे तो आप लोग को बात की समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर समझने के लिए है, आप लोग इस लेक्चर को समझा करें, ना कि आप लोग इसको रटा किया करें, ठीक है। कोई भी बात हो जी सर। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी हो, फिर भी आप लोग को समझ नहीं आ रही, मेरी ये जिम्मेवारी है कि आप लोग को समझा दूं, समझ गए। जी जी सर। हाँ जबरदस्त, ठीक है। अब इसके बाद किसी को भी कोई सी भी बात में प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताया करें, ठीक है। अच्छा, जी दोबारा सर, बता अभी दूं, भी लास्ट आपको। हाँ फिर फेल भी होगी, व्यायाम हो जाओ। अच्छा, ईस्टर, अच्छा ईस्टर क्या होते हैं, दोबारा सुन ले। ईस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे पास, या जिनमें हमारे पास क्या होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल होता नहीं, यही बात आप लोग को, कार्बन कार्बन हाँ जिसमें है। हमारे कार्बन पास, होता है फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करता है ना। नहीं, ईस्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल से कभी भी नहीं बनता, ये बात याद रखें, ठीक है। ईस्टर हमारे पास कभी भी किसी भी फैटी एसिड और अल्कोहल से नहीं बनता, लेकिन वो ईस्टर जो इन दो चीजों से या दो ग्रुप से बने हुए हो, यानी फैटी एसिड और अल्कोहल से बने हुए हो, तो इन ईस्टर्स को हम एक नाम देते हैं जो कि क्या है, लिपिड्स है। अब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप या ईस्टर ग्रुप क्या होता है, वो ये होता है कि हमारे पास कार्बोनिल कार्बन हो। अच्छा, कार्बोनिल कार्बन किस चीज को कहते हैं, किसी को पता है, मैं पूछ रहा हूँ इस वजह से हाँ हाँ बोले बोले, शाबाश, हाँ हाँ, सी डबल बॉन्ड ओ को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, बहुत जबरदस्त, ठीक है। अब कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन हो, अब चलो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ फिर आसान हो जाएगा। ये कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन के अगर दोनों, दोबारा सुन ले, कार्बोनिल कार्बन के अगर दोनों तरफ या एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की जगह क्या है, हाइड्रोजन। हाँ, तो इस ग्रुप को या ये ग्रुप जहां पर पाया जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, हाँ। एल्डिहाइड। अब इसी कार्बन के साथ अगर इस तरह हो, ये कार्बोनिल कार्बन है,
कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कीटोन्स। कीटोन कहेंगे। जबरदस्त। यानी ये ग्रुप जहां पर पाया जाएगा या ये कार इस तरह का चीज जहां पर पाया जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? उस चीज को हम क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। कीटोन। ठीक, हाँ। अब इससे ये भी बन सकता है, जरा देख ले, इस तरह हो, ये बन सकता है या नहीं? हाँ। अब बन ये सकता है। ग्रुप जहां पर पाया जाएगा यानी कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ अगर हाइड्रोक्सिल, और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पर पाया जाएगा इसके साथ इस तरह, तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड्स, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे और जाते हैं। अगर कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के साथ फिर आर ग्रुप है, क्या है? यानी एच की जगह यहाँ पर आर आर ग्रुप है, ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप है। अगर एच आ गया तो इसका मतलब है ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगर ओ एच की जगह कोई और ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईस्टर्स। क्या कहते हैं? ईस्टर। ईस्टर्स कहते हैं, ठीक है। और वो ईस्टर जिनमें हमारे पास ये ग्रुप और ये ग्रुप फैटी एसिड और अल्कोहल हो, अल्कोहल होते हैं, फैटी एसिड उनको और हम अल्कोहल लिपिड्स होते हैं, कहते हैं। उसको हम लिपिड्स कहते हैं। समझ गए? जी समझ गए। हाँ, बस अभी नहीं समझे तो फिर मुझे क्लास छोड़ना बेहतर होगा। अच्छा, इन चीजों को समझे। अच्छा, अब आते हैं फैटी एसिड की तरफ। फैटी एसिड्स क्या होते हैं इनकी कहानी बताता हूँ। चलो, इसको पहले ओके। इसको पहले रब करता हूँ, ये खत्म हो जाए। काशिफ नजर नहीं आ रहा। काशिफ था ना वो? क्या कह रहे हैं काशिफ, वो स्टूडेंट काशिफ था, उसका काशिफ नाम है ना? सर? काशिफा नाम है उसका। नहीं, काशिफ, काशिफ वो स्टूडेंट। सर काशिफ हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही लड़का जुबैर है। है, वो जुबैर है। जुबैर, 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 सॉरी, जुबैर। जुबैर है क्लास में? सर सर अभी नहीं है। अभी ज्वाइन किया, मेरा वो कनेक्ट ही नहीं था हो रहा, अभी बड़ी मुश्किल से हॉटस्पॉट ऑन करके किसी और का ले गए। हाँ, बस ठीक है, क्लास में कोशिश किया करें कि नेट फ्री किया करें। अच्छा, फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? अब फैटी एसिड के बारे में कहानी सुनने। फ्री नहीं, फैटी, अपना पैकेज है। अच्छा, फैटी एसिड, फैटी एसिड्स आर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब यहां से थोड़ी सी कहानी समझिए। फैटी एसिड को मैं एक साइड पर रखता हूँ। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का वर्ड जो जहां पर कार्बन के साथ पहला अटैच होगा वो। वन मोनो, सिंगल। हाँ, सिंगल, बिल्कुल सिंगल या वन। हाँ, ठीक है। ये वो सिंगल नहीं होता कि वो कोई बंदा क्या है, अनमेरिड जी हो तो सर, जी ये होता अनमैरिड। है। हाँ, इसका सिंगल का मतलब होता है कि हमारे पास क्या हो? एक। कौन सा एक? मोनो कार्बोक्सिलिक, जिसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एक हो। कौन सा ग्रुप? एक हो। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप एक हो। फंक्शनल ग्रुप, हाँ बिल्कुल, एक हो। कैसे? मैं जरा दिखाता हूँ। ये हमारे पास 3 कंपाउंड्स है। अच्छा, दे दो, ये थोड़ी मेहंदी लगी है, फान लगी। शोर ना करें ना, हाँ। बंद कर दे, मुकद्दस को बंद कर दे। अच्छा, इधर देखे, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, ये इस चीज को समझे तो आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा। मुझे गलत कर दिया ना, थोड़ा सा टाइम दे दे। ये आप लोग के लिए समझना बहुत जरूरी है, फिर शायद आप लोग को बहुत मसला हो जाएगा इसको समझने में। ठीक है, इस तरह करते हैं। तो थोड़ा बड़ा लिख लें। नहीं दिक्कत, आपकी तो बात बिल्कुल नहीं मानता। महानूर तुम स्क्रीन को बड़ा कर लो। अच्छा, लिखता हूँ, शोर ना करें। अच्छा, शोर ना करें ना। अच्छा, यहाँ पर शोर तो देखें। नहीं हो रहा। हाँ, अब यहाँ पर देखें,
मेरे पास 3 कंपाउंड्स है, एक ये है, एक ये है, ये इस तरह, और एक ये वाला है, ठीक है। अब इन तीनों को जरा आप लोग देखें, इन तीनों को, यहां पर इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, या इस जगह को हम क्या कहते हैं? OH ग्रुप। इस सारे को कार्बन। कौन सा? कार्बोक्सिलिक। हाँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। कौन सा? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। हाँ, अब यहाँ पर देखिए इस सारे कंपाउंड में कितने कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है? कितने हैं जरा देख ले। सर 2 ग्रुप, 2 हैं, 3 तो नहीं है। 3 है। एक 2 ये है, होगा। गौर से देखो उसमें C नहीं झगड़ा है। ना करो, झगड़ा ना करो, मुझे करने दो। अच्छा, ये इधर वाले की सर बात कर रहे हैं। 2 और ये क्या हुआ? सर इसका C 3। किधर गया फिर? 3, ये 3 नीचे हो गए। लिखा तो हुआ है। किधर? ये है ना, ये स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा आप इसका लोग। C किधर गया है? सर ये ये है सेकंड ना। वाले का C। ये है ना, ये है ना, हाँ। ये यहाँ है ना। अच्छा, ये आपने बात फिर याद दिखा रखिए। नहीं। चलो मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर जो कार्नर्स है, एक कार्नर का मतलब ही सी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? C। सी होता है, ठीक है। तो ओके। आप लोगों को दिखाई भी ना दे तो वहां पर सी जरूर होता है, समझ गए? ओके हाँ, जी ठीक है। ये सारे जितने भी कार्नर्स हैं, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कार्बन हो गए? सर। कितने कार्बन हो गए इसमें? इसमें 11 है, एक ये हमारा है। जी हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को जरा समझो। 1 2 3 कितने कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है सॉरी इसमें? 3। तो इसको हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। जी सर, एक से ज्यादा। हाँ, नहीं सर, मोनो नहीं आएगा, ये मोनो डाई नहीं है। आएगा। हाँ, ये ट्राई ये आएगा, ट्राई आएगा बल्कि। ये ट्राई आएगा। अच्छा, ट्राई या दूसरे को 3 है। देखे, दूसरे को देखे, दूसरे को देखे, इसको हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं इस चीज को। जी सर। कैसे? नहीं एज सर नहीं कह सकते। इसको भी नहीं कह सकते। नीचे वाले को, नहीं, इसको भी नहीं इसके कह साथ सकते। भी बहुत सारे नहीं कहते, इसमें ज्यादा अच्छा, कार्बन। अब यहाँ पर देखिए मैं समझाता हाँ हूँ। इसमें भी 3 है, नीचे वाले में भी। इसमें ये फंक्शनल ग्रुप एक है या नहीं? यस सर है। तो इसको हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते सर कह हैं, सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ सर एक ही है ना। हाँ, तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन मोनो नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब था, या समझाने का ये मतलब था कि फैटी एसिड कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम कहते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में या माया की हालत में तो पेट्रोल भी होता है, पानी भी होता है, बहुत सी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन हम हर एक चीज को तो पानी नहीं कहते ना। हम पानी तो उस चीज को कहते हैं जो हमारे पास एक खास कंपाउंड है। इसी तरह हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड कभी भी नहीं कह सकते। वो फैटी एसिड जो कि हमारे पास बने हुए होते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से? मोनो कार्बोक्सिलिक। हाँ, वो फैटी एसिड जो बने हुए होते हैं या होते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी वो फैटी एसिड जो कि जिसमें हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के? 1। जबरदस्त, ठीक है। अब मैं थोड़े से स्ट्रक्चर्स ड्रा करता हूँ, फिर आप लोग मुझे बता दे कि मोनो है ना सर? हाँ चलो मैं स्ट्रक्चर्स ड्रा करता हूँ, आप लोग मुझे बताए कि इनमें से मोनो कौन सा है, डाई कौन सा है, ट्राई कौन सा है। ये एच है, ठीक है। मैं गलती से एक मिनट सब्र करें। पहले से डाई, सब्र तो किया करो। कोई तो नहीं होता। फिर फेल हो जाओगे। मानूर तू फेल ही है। अब तो मुझे भी यकीन हो गया सर, आपने मुझे फेल करके ही छोड़ना है। की तरफ से फेल। नहीं नहीं, सारे इंशाल्लाह पास होंगे। सर आपने मुझे इतनी बार कह दिया, अब सब मेरे आप टॉप मुझे करेंगे पक्का ना? फेल ही होंगे। नहीं, आप टॉप करेंगे इंशाल्लाह। स्टडी किया है, टॉप करेंगे। कहाँ से करूंगी? मेहनत करो ना। जी, मेरे टीचर को ही नहीं मेरे पे यकीन।
नहीं इंशाल्लाह, क्यों नहीं यकीन आप लोग। मैं तो डिस्करेज स्टूडेंट्स को बेसिकली इस वजह से करता हूँ ताकि स्टूडेंट स्टडी करें। जब स्टूडेंट स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह और भी रिजल्ट अच्छा आएगा। सर लाहौर में उल्टा सीन होता है। अच्छा, वो फेल हो जाते हैं। अच्छा, इन चीजों को जरा देखें, इन ग्रुप्स को, इन कंपाउंड्स को, इन तीनों को देखें। इनमें से हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, डाई कौन सा है, ट्राई कौन सा है, जरा बता दे। शाबाश, ये दिलनशी बताएगी, दिलनशी मोहसिन। जी सर। ये पहला वाला कौन सा है? सबसे एंड वाला है। ये सबसे ऊपर वाला कौन सा है? मिड वाला है। ये सर ऊपर मिड वाला? वाला जो है वो नहीं नहीं, है। ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा है? ये डाई है, ट्राई है, टेट्रा है? सर ये भी डाई है, सबसे ऊपर वाला डाई है। अच्छा, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी ये फैटी एसिड हो सकता है? नो। नो सर। अच्छा, ये नहीं हो हम सकता। मोनो वाले बात अब दूसरा वाला बताएंगे, सुमेरा खटक, सुमेरा खटक बताएंगे। शाबाश शाबाश, जल्दी। ये दूसरा वाला कौन सा है जी? ये भी डाई है। ये भी डाई। ये किसने बताया? सुमेरा खटक आपसे पूछ रहा हूँ। सुमेरा ये खटक, मैंने बताया है। अच्छा ये डाई है, ट्राई है? डाई है सर। अच्छा, ये सर भी डाई डाई है। अच्छा, ये तीसरा वाला? डाई ये भी डाई है। ये भी डाई है, ठीक है। तो आप लोग इन तीनों चीजों को समझे। इन तीनों में से फैटी एसिड पर कौन सा होगा? शाबाश। कोई भी नहीं। हाँ बिल्कुल जबरदस्त, इसमें से कोई भी फैटी एसिड नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह कर लूं फिर ये क्या हुआ? सर एक हो गया। हाँ, अब इनमें से फैटी एसिड कौन सा है? थर्ड वाला। ये वाला है। हाँ बिल्कुल गलत जवाब, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास फैटी एसिड होगा, ठीक है। फैटी एसिड कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है? मोनो है, वन है। हाँ, तो मेरे समझाने का ये मतलब था सिर्फ और सिर्फ कि आप लोग इस चीज को समझे कि फैटी एसिड कौन से ग्रुप्स होते हैं या कौन से कंपाउंड? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, फैटी एसिड आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। विच आर फाउंड इन, किस चीज में पाए जाते हैं फैटी एसिड? लिपिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब फैटी एसिड्स को हम डिफरेंट क्लासेस में तकसीम करते हैं। इनको वन बाय वन थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या है? चलो मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, फैटी एसिड्स, फैटी आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट, स्क्रीन नजर आ रहा है? अच्छा जी सर। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, और अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन न्यूट्रिशनल बेसिस, ऑन न्यूट्रिशनल बेसिस। हाँ, और तीसरा हमारे पास कौन सा है? एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। तीसरा कौन सा है? हाँ, मुझे भी भूल गया, बताए शाबाश। सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो गया। वो तो हो गया ना, वो तो ऊपर हो गया ना। एसेंशियल नॉन एसेंशियल। हम्म, सर ईस्टर तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं, न्यूट्रिशनल बेसिस पर एसेंशियल नॉन एसेंशियल आता है ना। इस पर सैचुरेशन ऑफ बॉन्ड्स पर आता है हमारे पास क्या है? सैचुरेशन ऑफ बॉन्ड्स पर आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड आता है। न्यूट्रिशनल बेसिस पर आता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल, और इसका तीसरा क्लासिफिकेशन भी है। तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है? आप लोगों को पता है या नहीं? बताए शाबाश जी, बोले बोले शाबाश। किसी को पता है? नहीं सर। कैसे पता होगा? आप लोग स्टडी नहीं करते ना। मुझे भी भूल गया, एक मैं देखता हूँ, अगर मेरा ठीक नहीं मिला सर तो आप तो करते हैं। मैं स्टडी करता हूँ, लेकिन अभी इतनी की है कि वो भूल गया है। चलो अभी के लिए दो पढ़ते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड। नहीं 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 नहीं, वो उसी में आ जाए। मैं लिपिड्स, फुली अनसैचुरेटेड तो नहीं है, मोनो अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड तीनों।
चलो मना आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पर देखता हूँ अगर मेरा तो ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, फैटी जी बोले बोले फैटी एसिड की लिपिड्स की सर कार्बन क्लासिफिकेशन। नहीं आता। जी नहीं है, बस थोड़ा ये 2 क्लासेस है इन्हीं के बताने पड़ते हैं जी। उस क्लास में जाना हाँ क्या भरोसा क्यों क्लास में। अच्छा, ऑन न्यूट्रिशनल बेसिस पहले सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात करते हैं। देखिए, फैटी एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास 2 अकसाम के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अच्छा, वो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, यहाँ पर देखिए। वो फैटी एसिड जिनमें हमारे पास कार्बन चेन में, किस चीज में, कार्बन चेन में अगर एक भी डबल बॉन्ड मौजूद ना हो तो उन फैटी एसिड को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ, यानी उसके सारे बॉन्ड्स मुकम्मल हो, इनमें हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान अगर एक भी डबल बॉन्ड ना पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑन द अदर हैंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम कौन को कहेंगे, वो फैटी एसिड जिनमें हमारे पास क्या होगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड फैटी एसिड में हो। लेकिन कौन से में, यहां पर देखें डबल बॉन्ड यहां पर भी है, तो यहां पर नहीं, कार्बन चेन के दरमियान, यहां पर जो कड़ा होते हैं ना, कड़े जो फैटी एसिड के जो कड़ा है, अगर इनके दरमियान हमारे पास एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड पाया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। अगर हमारे पास एक भी डबल बॉन्ड मौजूद ना हुआ तो क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ गए? सैचुरेटेड। हाँ जी हाँ। सर। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी सुन ले, सैचुरेटेड की तो बात खत्म हो गई, ठीक है। अनसैचुरेटेड की तरफ थोड़ी सी आते हैं। अनसैचुरेटेड को आगे हम थोड़ा सा शो ना करें, आगे हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये पेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेट्स बनाते हैं। पेट असल में क्या होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो लिपिड्स जो क्या होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हाँ ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं। अब आप लोग इस कहानी को थोड़ा सा समझे। आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखे होंगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी होते हैं हमारे पास, इसके अलावा हम जो घी या तेल वगैरह यूज करते हैं वो भी, या इसके अलावा हम जो डिफरेंट क्या यूज करते हैं, नरिशिंग जो ऑयल्स होते हैं, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप लोग इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करें तो वहां पर लिखा होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 5, इस तरह लिखा होता है या नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6। हाँ, अब इनका मतलब क्या होता है, फैटी एसिड की तो बात समझ गए ना, कि फैटी एसिड होता है, ठीक है, कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अब ये ओमेगा का मतलब क्या है और ये क्यों लगाते हैं और किस तरह लगाते हैं, इसकी थोड़ी सी कहानी समझते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो बात खत्म हो गई, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनमें हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड पाया नहीं होता। हाँ। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो, दिलनशी आपकी तरफ से शोर आ रहा है। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनमें हमारे पास एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है। लेकिन कहां पर, कार्बन चेन में। कहां पर, कार्बन चेन। हाँ कार्बन चेन में, ठीक है। अब होता यह है कि हमारे पास कार्बन चेन में जब डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो कहीं पर भी पाया जा सकता है, ठीक है, दरमियान में भी, आखिर में भी, सिरे में भी। तो इस वजह से हम फैटी एसिड्स को डिफरेंट नाम दे देते हैं। एक होता है केमिस्ट्री का नाम जिसे हम कहते हैं आयुपेक नेम, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस वजह से केमिस्ट लोगों ने या और लोगों ने क्या कर दिया, इसको और डिफरेंट नामों से पुकारने लगे और डिफरेंट नाम देने लगे। वो नाम क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, 1 by 1। किस चीज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड को हम नाम कैसे दे सकते हैं या उसको हम पहचान कैसे सकते हैं? ठीक है, तो मैं एक फैटी एसिड की बात करता हूँ, इसको समझेंगे तो फिर आगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। कौन सा फैटी एसिड, किसी को नाम पता है कोई किसी फैटी एसिड का? शायद स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हो या वैसे भी जो डिफरेंट नरिशिंग क्रीम्स होते हैं वगैरह और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हमारे पास फैटी एसिड होते हैं। चलो आप लोगों को पता है, यानी मैं आगे जाता हूँ फिर मैं बनाता हूँ। पाल्मेटिक एसिड। हाँ पाल्मेटिक एसिड, ऐसा नाम बताया कि मेरे पास स्ट्रक्चर इसे आप नहीं है। पाल्मेटिक एसिड, हाँ पाल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर मेरे पास है, सबर करें। अच्छा, पल्मेटिक एसिड आपने नाम बताया, लेकिन इसमें थोड़ी सी मसला ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूँ। एक, ये क्या हुआ? तो ना अगर आपने खुद ही पूछा था स्किन में कौन कौन नहीं स्किन की प्रोडक्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप लोग ऐसा नाम बताएंगे शायद जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड हो, लेकिन मैं इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ फिर उसकी तरफ जाता हूँ। 1 2 सर इसमें 16 कार्बन 4 होते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16। हाँ, ये पाल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनमें हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। बिल्कुल इसने जबरदस्त ठीक कहा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा फैटी एसिड ढूंढ रहा था जो कि क्या हो, अनसैचुरेटेड होता, कि उसको मैं डिफरेंट नाम दे सकूं। तो चलो मैं किसी और की तरफ जाता हूं, मैं बताता हूं एराकिडोनिक एसिड। एरा नाम सुना है इसका? एराकिडोनिक एसिड में हमारे पास 20 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 20। हाँ, तो चलो ड्रा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20, ये हो गए। ये क्या हुआ? ये कौन सा क्या है फैटी एसिड बना? गलत बात, गलत बात। क्या ये सर आपका क्वेश्चन क्या आपने पूछा? एराकिडोनिक एसिड है या नहीं है? ये नहीं है, वो तो है सर, नहीं है, अनसैचुरेटेड होगा। नहीं है। नहीं है। आपने हाँ, यहाँ पर देखिए, एराकिडोनिक इसमें एसिड में डबल हमारे बॉन्ड पास है कहीं। हाँ डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड की स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूँ, फिर आप लोग इस चीज को समझेंगे तो आसान होगा। इसमें हमारे पास कितने डबल बॉन्ड है? इसमें 4 डबल बॉन्ड है। कितने? 4। 4 बॉन्ड। तो यहाँ से ड्रा करते हैं। पहला डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये बात याद रखिए, यही से बताता हूँ तो आसान होगा। अगर आप लोग को कहे कि यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है? 20 है। पहला डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 4 पर। कितने पर? 5 पर, सॉरी 5 पर, 5 पर, सॉरी 5 नंबर पर। तो इसके बाद अगर आप लोग को और डबल बॉन्ड्स के वो नंबर नहीं बताते तो फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर जरूर आएगा। जैसे यहाँ पर 5 नंबर पर था ना, ठीक है, अब 5 को छोड़ो, 6 7 8 डबल बॉन्ड दूसरा यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ गई? ये 5 था, 6 7 8 दूसरा हो गया, फिर 9 10 11 3 के बाद होगा, 3 के बाद होगा, फिर 12 13 14। हाँ, तो इस तरह के डबल बॉन्ड आएंगे। सिर्फ पहले डबल बॉन्ड का नंबर आप लोग को मालूम हो जाए, बाकी डबल बॉन्ड्स के नंबर आप लोग खुद जान सकते हैं। समझ गई? हाँ जी सर। अब लोग कहते हैं कि मैं इसमें ये ओमेगा फैटी एसिड है, ये ओमेगा फैटी एसिड, ज्यादातर लोग कहते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 5 9 इस तरह कहते हैं या नहीं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है। कौन सा? मिथाइल ग्रुप। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, और नंबरिंग जैसे ही स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर पहला डबल बॉन्ड होगा उसी के मुताबिक हम इसको ओमेगा नाम देंगे। जैसे ओमेगा तो हो गया, ये ओमेगा हो गया। अब 1 2 3 4 5
शोर ना रहे नूर। 1 2 3 4 5 6 कौन सा कार्बन आ गया जिस पर डबल बॉन्ड है? कौन सा कार्बन? 6। तो ये कौन सा होगा? ओमेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये कौन सा है? ओमेगा 6 है। कौन सा है? कौन सा है? ओमेगा 6। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड मौजूद है वो कौन से कार्बन पर मौजूद है? 6 नंबर पर। लेकिन अगर ओमेगा नाम देंगे तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मिथाइल ग्रुप से, जो इसका इंड है। समझ गए? हाँ, समझ गए? जी सर। हाँ जी सर। एक तो ये हो गया, एक तो ये नंबरिंग हो गई। दूसरा ये कि हम इसको अगर आयुपेक नेम देते हैं। कौन सा नेम? आयुपेक, जो केमिस्ट्री वाला सर नेम। कार्बन की तरफ से काउंट करेंगे ना इसको एंड से। जी बोले बोले। से काउंट करेंगे। आपकी शोर आ रहा है, आवाज सही नहीं आ रही। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, आप यहाँ देखें। ओमेगा नाम अगर देना है किसी भी फैटी एसिड को तो हम क्या करेंगे? हम उस फैटी एसिड के उस सिरे से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां पर मिथाइल यानी CH3 ग्रुप हो। उस सिरे से नहीं जहां से कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो। उस सिरे से नहीं जहां से क्या हो? कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो। नहीं, बल्कि हाँ, हम स्टार्ट करेंगे दूसरे सिरे से जहां पर मिथाइल ग्रुप है। इससे स्टार्ट करेंगे और इसी के मुताबिक 1 2 3 4 5 6 नंबर जहां पर पहला डबल बॉन्ड आएगा उसी के मुताबिक उसका ओमेगा नाम होगा। तो चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आया है? 6 नंबर कार्बन पर। तो ये कौन सा होगा? ओमेगा 6 फैटी एसिड। या ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं होगा। बस हमने इसको सिर्फ ये कहना है। समझ गई? अब इसका अगर आप लोगों ने आयुपेक नेम यानी केमिस्ट्री का नाम देना है तो वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास, इसके लिए होगा सिस। ठीक है, सिस। अब फिर जो डबल बॉन्ड के नंबर है 5 8 11 और 14। फिर होगा एकोसा, कोसा। फिर होगा टेट्रा इनोइक एसिड। ये इसका केमिस्ट्री नाम है। ठीक है सर मुझे इसकी नहीं समझ आई। मुझे भी समझ नहीं आई। समझाए ना। अच्छा, एराकिडोनिक एसिड, हम बेसिकली एराकिडोनिक एसिड तो हम आम अल्फाज में कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको पहचानना चाहते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करना चाहते हैं तो वो हम आयुपेक नेम से जान सकते हैं। आयुपेक नेम इसका बिल्कुल करेक्ट नेम होता है। जो इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, कहाँ पर होते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो सब कुछ हम इससे जान सकते हैं। ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड का जो आयुपेक नेम है वो है सिस 5 8 11 14 एकोसा टेट्रा इनोइक एसिड। अब इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूँ। सिस का मतलब होता है हमारे पास वो डबल बॉन्ड जिनमें हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये है हमारे पास। यहाँ पर अगर दोनों हाइड्रोजन या दोनों ग्रुप्स हमारे पास, इनमें जो ग्रुप्स इस पर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? ग्रुप्स प्रेजेंट है। हाँ, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चलो क्या हुआ इसके साथ, चलो Cl हो गया, यहाँ पर भी Cl। अगर यहाँ पर जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो सेम ग्रुप्स एक दूसरे के सामने हैं तो इसको हम कहते हैं सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्या होता है? सिस डबल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसे हमारे पास नीचे वाले बॉन्ड ना सिर्फ? नहीं, दोनों साइडों पे। ठीक है, दोनों साइडों पर देखे। ठीक है, या एक को भी देखे तो डायरेक्टली उससे दूसरे का पता चल जाता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखे ये किस तरह होगा, यहाँ पर Cl। हाँ, अब ये कौन सा डबल बॉन्ड है? ये ट्रांस डबल बॉन्ड है। ट्रांस, ठीक है। हाँ, वो जो तीसरा वाला क्लासिफिकेशन था वो ये था। ठीक है, कि सिस और ट्रांस फैटी एसिड। कौन से फैटी एसिड? सिस और ट्रांस। सिस जो बिल्कुल सामने होंगे और ट्रांस जो बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर होता यह है कि यहाँ पर चूंकि Cl नहीं है तो हम सिर्फ किस चीज को देखते हैं? हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने है, जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है एक दूसरे के, वो सामने है, तो फिर ये कौन सा होगा? सिस होगा। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी इस तरह है, इसको छोड़े, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या होगा?
ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस। हाँ, अब यहाँ से एक और बात भी सुन ले कि ट्रांस फैटी एसिड थोड़े से स्टेबल होते हैं और सिस फैटी एसिड अनस्टेबल होते हैं थोड़े से। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। इसी वजह से ये स्टेबल होते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं। जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। समझ गए? जी सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो आमने सामने, क्योंकि वो बेसिकली हाँ नहीं, हाँ, जब एक चीज की एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबल क्यों नहीं है सर? कॉस थी 130 से कह रहा था मारिया से बात कर रही। बेसिकली ये इस वजह से होता है क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अपनी एनर्जी कम करने की मैं तो आ जाती है तो बात करती हूँ। मैं अभी यार, तक आपको कुछ भी दो। आई हुई है। बात ना करे ना, पहले शो नहीं करो, समझ नहीं आ रही, पहले नहीं आ रही समझ, शो नहीं करो, शोर ना करे ना। अच्छा, दोबारा सुन ले, क्या बात थी मणा? हाँ, ये कह रही है कि किसकी एनर्जी, जब किसी की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर उनकी एनर्जी ज्यादा है तो वो अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। हाँ, तो उस एनर्जी को कम करने के लिए इसी वजह से वो क्या होते हैं? अनस्टेबल। बाप ये क्या है? अपनी वो एनर्जी खत्म करने के लिए, हाँ, स्टेबल होने के लिए हाँ, कर देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। उसकी एनर्जी खत्म करने के लिए, कम करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देते हैं ताकि उसकी क्या हो जाए? स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबल या हो जाए। हाँ स्टेबल हो जाए। या यहाँ पर अगर हम देखें, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने है, तो ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इसकी क्या होगी? रिपल्जन होगी। क्या होगी? रिपल्जन। इसी रिपल्जन की वजह से ये क्या करेगा? इनमें से एक हाइड्रोजन कोशिश करेगा कि ये कहा, ये यहाँ से क्या हो जाए? चला जाए। ये क्या? बाहर चला जाए। हाँ, ये बाहर चला जाए। या ये सारे मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, सारे मॉलिक्यूल को क्या करेगा? चेंज कर देगा ना स्ट्रक्चर, डिस्टर्ब करेगा, सारे मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा। तो वो कम एनर्जी कम करने के लिए या तो क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, या कोई और इसके साथ क्या होगा? सिंपल अल्फाज में ये क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन। तो इस वजह से ये अपनी एनर्जी लोअर करने की कोशिश करता है। दूसरी बात ये सुन ले कि हमारे बॉडी में जो हमारे एनिमल ह्यूमंस की बॉडी है या एनिमल बॉडी है, उसमें हमारे पास सिस फैटी एसिड पाए जाते हैं। कौन से फैटी एसिड? हाँ, हमारे बॉडी में सिस फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसी वजह से हमारे बॉडी, अब यहाँ पर सुन ले, सिस फैटी एसिड क्या होते हैं? थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से अनस्टेबल होते हैं बनिस्बत ट्रांस के। तो हमारे बॉडी उसमें चेंजेस ला सकती है। क्या कर सकती है? चेंजेस ला सकती है। हाँ, उसी चेंजेस की वजह से फिर क्या होते हैं? फैटी एसिड में डिफरेंट इंटरेक्शन हो सकती है, और उस इंटरेक्शन की वजह से हमारे बॉडी उससे और डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं डिफरेंट, जो फैटी एसिड की जरूरत होती है उसी के मुताबिक उसमें चेंजेस हो सकती है। लेकिन जो स्टेबल होते हैं तो स्टेबल में तो चेंजेस नहीं रह सकती हमारे एंजाइम, हमारे बॉडी में जो एंजाइम होते हैं। और इसी वजह से मसला फिर क्या आता है? मसला ये आता है कि ट्रांस फैटी एसिड ज्यादातर हमारे पास क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट। कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं? फैटी एसिड या फैट कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं? मसल्स के ऊपर। मसल में। और हार्ट अटैक कहाँ पर होता है? वो भी मसल में होता है। सर इससे हम मोटे के अंदर भी होता है ना फैट। मोटे होते हैं, बिल्कुल मोटे भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टरीज, डिफरेंट आर्टरीज में हमारे पास जो लिपिड की डिपोजिशन होती है वो इसी वजह से होती है कि उसमें ज्यादातर ट्रांस फैटी एसिड आ जाते हैं। और ट्रांस फैटी एसिड में एंजाइमेटिक चेंजेस बहुत मुश्किल से आती है हमारे बॉडी में, और इसी वजह से जब उसकी डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो सकती तो फिर वो डिपॉजिट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट प्लेसेस इन आवर बॉडी, और इसी की वजह से फिर ये डिफरेंट बीमारियां हमारे बॉडी में होती हैं। ठीक है, दोबारा होते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एराकिडोनिक एसिड को अगर केमिस्ट्री में नाम देते हैं तो ये क्या होगा? सिस 5,8,11,14 एकोसा टेट्रा इनोइक एसिड। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है, सिस का मतलब तो आप लोग समझ गए कि इनमें से जितने भी डबल बॉन्ड हैं, इनके जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के सामने होंगे। क्या होंगे? यानी
दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। हाँ, ये सारे जितने भी है ये हमारे पास सिस डबल बॉन्ड है। अच्छा, सिस और ट्रांस का लफ्ज तब आएगा जब क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। हाँ ठीक है। अब सिस हो गया 5, 8, 11, 14। इनका मतलब क्या है कि 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर और 14 नंबर पर क्या है, इन पे डबल बॉन्ड है। इन पर डबल बॉन्ड है। एकोसा का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है, जो कार्बन की तादाद है, ये कितने हैं, एकोसा का मतलब 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। टेट्रा का मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब 4 है। 3। हाँ, तो 4। ईएन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। ईएन का मतलब क्या है सर, ये 4 डबल बॉन्ड का मतलब। हाँ, टेट्रा 4। ईएन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड कौन सा है, ओइक एसिड है। क्या है, अच्छा। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ओइक एसिड आखिर में इसके लिए नाम यूज करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम आखिर में OIC का नाम यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए, हमारा कुछ तो कहो ही नहीं आप। समझ गए हैं सारे समझ गए। सर मुश्किल तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, दोबारा सुन ले। सर इतना लंबा नाम है इसका, सिस। हाँ नहीं, आयुपेक नेम इसी वजह से नहीं आते, तो इसका शॉर्ट नेम क्या होगा, ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड किस तरह होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह कह लो, इस तरीके से नाप लो, ओमेगा 6 होगा। ठीक है, इस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड बन रहा होगा ना, वही। हाँ, बस वही उसका वही नंबर, वो नाम होगा। ओमेगा लगा लो, फिर वही नाम रख लो। समझ गई, नाम। जी सर। हाँ, इसके लिए एक और नाम भी है सर, रहने में एक ही नाम काफी है आज के लिए। सर मैं तो कहती हूँ आज इतना ही लेक्चर काफी है, ये बहुत टफ लेक्चर है। नहीं काफी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सर मान जाए, अच्छा सर पढ़ा दे जी, ये जो कह रहे हो ना पढ़ा दें, इतना ही याद रख लो ना, यही फॉर्मूला याद रख लो, यही काफी है तुम लोगों के लिए। वो तो ठीक है ना, मैं हम कौन से इतना पढ़ाऊंगा पढ़ रहे हैं। आज। आप लोगों की खैर नहीं है, 1 बजे तक इंतजार करो, खत्म हो जाएगा। फिर आप कहते हैं कि आप लोगों को पिछला लेक्चर याद नहीं है। अब भी टाइम हो जाएगा। बहुत है। चलो बस बात ना करें, खत्म करते हैं। आप लोग बातें कर रहे हो, टॉपिक नहीं थोड़ा पढ़ सा और रहे। पढ़ा दो। हाँ, अच्छा थोड़ी सी सॉरी, क्या है वो, फैटी एसिड के नाम बताता हूँ जो हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है, जो सैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में हमारे पास आते हैं लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है। क्या है, अनसैचुरेटेड। ये नाम याद रखा करें, अक्सर एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये ओमेगा 3 है। कौन सा है, ओमेगा 3 है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका जो तीसरा नाम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग फिर अभी कह रहे हैं कि ये नाम काफी है। इसका सॉरी इस तरह होता है, कितने, अच्छा ये कार्बन नंबर बताता है हमें, कार्बन नंबर बताता है, ये बताता है हमें। इसके बाद इस तरह के 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के, इसे क्या कहते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं। फिर ये हमारे पास डबल बॉन्ड की तादाद बताता है, डबल बॉन्ड की तादाद बताता है। फिर इसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर मौजूद है वो बताता है, तो वो हमारे पास कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है 9। फिर इसके बाद 3 कार्बन गिन लो, 9 के बाद 3 कार्बन कौन सा आएगा, शाबाश, 14। कौन सा, 14। हाँ 14। 9 के बाद 14 आता है, 3 गिन करो। 14 ही मान रहा सर। हाँ जरा गिन लो। 10, 11, 12 आता है या 14 आता है, 12 बनता है, 14 सर 12 आता है, 12। हाँ फेल हो गए मैम होता है। और फिर शाबाश, 12 के बाद 3 और गिन लो, 15। ठीक है, तो आप लोग को एक कार्बन का पता चल जाएगा जहां पर डबल बॉन्ड है, तो और आप लोग खुद गिन सकते हो। समझ गए, जी सर। हाँ। जी सर। अब यहाँ पर देखिए, ये लिनोलेनिक एसिड का नाम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ठीक है, 18 कार्बन है इसमें, और फिर इसके बाद 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कहाँ पर पाए जाते हैं, 9, 12 और 14 पर। समझ गए,
हाँ सर 15 पर, 15। हाँ 9, 12, 15 पर बिल्कुल। ओमेगा 6 फैटी एसिड में कौन कौन से आते हैं? ये ओमेगा 3 है। ओमेगा 6 की मैं बात करता हूँ। ओमेगा 6 में हमारे पास आते हैं लेनोलिक एसिड, सर जी जी, एराकिडोनिक एसिड, डोनिक एसिड। समझ आ रही है, मुझे नहीं आ रही समझ आ रही है, याद कैसे रखेंगे? समझ आ नहीं रही है। नहीं बिल्कुल आसान है, कैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम देने में बताता हूँ कैसे याद करना है। सर वो बॉन्ड वगैरह तो गिन लिए, ठीक है, हाँ लेकिन आप इनके यहाँ नाम देखें। ये जो आप दे रहे अच्छा हैं। मैं बताता हूँ। एमसीक्यूज में सर कैसे आएगा एमसीक्यूज में कि इस तरह मतलब आएगा, हम कैसे एमसीक्यूज में इस तरह आएगा ना कि ओमेगा 6 फैटी एसिड लिनोलेनिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड है, ओलिक एसिड है या लिनोलेनिक एसिड है। सिर्फ आप लोगों ने वही ये साइंटिफिक इनके नाम याद रखने पड़ने हैं। साइंटिफिक नाम याद नहीं रखने आप लोगों ने, करना क्या है? सर जी हाँ इस तरह करें, यस सर यस मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको दे। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड का पता कैसे चलता है कि हम उनका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और फिर मिथाइल ग्रुप या जो इसका इंड होता है उससे ड्रा करते हैं 1 2 3। इसका अच्छा ओमेगा 3, अब इस एसिड का यानी इस फैटी एसिड का कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 9 पे पहला। हाँ 9 पे तो पहले है, इस तरफ से कौन से कार्बन पर होगा? शाबाश। इस पे था ना एक ये क्या लिखा है? करें ना सर। ये क्या लिखा है? 3 3, तो 1 2 3। सर 3 पे होगा। 13 पे नहीं 15 पे होगा। ये जो 3 है ना, यहाँ पर जो 3 आ गया, ये इसका आखिरी क्या होगा? 15 होगा। 15। हाँ अच्छा, समझ वहाँ पे गए? इस तरह से। हाँ समझ नहीं। गए? नहीं सब मिथाइल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे ना उसको तो। एक बंदा। हाँ बिल्कुल। ओमेगा 3 का मतलब है कि हमारे पास ये जो लिनोलेनिक एसिड है, इसके अगर इस तरफ से मैं गिन लूं तो ये 3rd नंबर पर पहला डबल बॉन्ड होगा। कितने नंबर पर? 3rd नंबर Third पर। ये नंबर तो पर। समझ आ गई है, लेकिन इनके नाम नहीं समझ आ रहे कौन सा नाम? ये लिनोकेन एसिड और लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। जी एराकिडोनिक एसिड वो है ना। एराकिडोनिक एसिड हमारे पास कौन सा है? ओमेगा 6 है। कौन सा है? एमसीक्यूज में ओमेगा 6 है। हाँ एराकिडोनिक एसिड। ओलिक एसिड हमारे पास क्या है? ओमेगा 9 है। यानी अगर मैं इस तरफ से गिन लूं, इस तरफ से, तो ये कौन से कार्बन पर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर आएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, पहला डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा। समझ गए? हाँ अब ओलिक एसिड का थोड़ा सा फार्मूला बताता हूँ। इसमें कितने कार्बन है? इसमें 8 है। कितने हैं? सर जी हमें कैसे पता चलेगा किसी में कितने कार्बन है? उसके लिए फिर आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा फार्मूला भी है, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि वो ना बताओ। इसके लिए दूसरा फार्मूला होता है डेल्टा फार्मूला। वो इस तरह होता है। चलो यही से बताता हूँ, आपने पूछा तो बताता हूँ। किसी भी फैटी एसिड में कितने कार्बन है, कार्बन की तादाद कहाँ पर है, कौन कौन से डबल बॉन्ड है, उसके लिए 2 फार्मूले या 3 फार्मूले हमें मदद दे सकते हैं कि उसका पूरा नाम हम देखें। पहला तो ये कि आयुपेक नाम हो। आयुपेक नाम जो से मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया, कौन सा था? एक और सा टेट्रा, एक और सा टेट्रा एनोइक एसिड, एक और सा टेट्रा एनोइक एसिड। ठीक है, जो हमारे पास किसका था? एराकिडोनिक एसिड का। ठीक है, वो तो आयुपेक नेम था। दूसरे 2 और नाम है जिसकी वजह से हम किसी भी जी शोर ना करना। अच्छा बंद करो। अच्छा दूसरा हमारे, अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब स्टूडेंट शो कर रहे होते तो उस वक्त अपना माइक भी ऑन कर देते हैं, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि क्लास खत्म कर दूं। सर ऐसी बात नहीं है। अब नहीं सर ऐसी बात आज नहीं है। आज जो भी हो, आज क्लास खत्म होगी 1 बजे के बाद। अच्छा और अगर ये सब कुछ मिक्स हो गया सर, दोबारा लेक्चर लेंगे। क्या मिक्स हो गया? ये फार्मूले शार्मूले सारे कैसे मिक्स होंगे? आप लोग ये याद नहीं कर सकते, क्या करेंगे? सर? इतने गंदे नाम है, 1 2 याद नहीं हो रहे, इतने सारे अच्छा। कैसे याद रखेंगे?
तो आप या तो कर लेना। दूसरी, अच्छा दूसरी सुन लें। दूसरा नाम ये है कि इसके लिए हम यूज करते हैं डेल्टा नाम। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इस तरह का साइन होता है, ठीक है। अब एराकिडोनिक एसिड की मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन है? यही तो पूछ रहे हैं सर, कैसे पता 20 चलेगा? 20 थे। हाँ, एराकिडोनिक एसिड का अगर एकोसा का नाम लिया तो एकोसा का मतलब क्या है? 20 है, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा किस चीज का? इकोसा 20 होता है? तो ये तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये ग्रीक लेटर्स है। एकोसा का मतलब होता है 20। ये आप हमें एक टेबल शेयर कर दें। हाँ, मैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा 20 डेल्टा नहीं, 20 डेल्टा नहीं ना करे ना। नहीं सर, हमारा पॉइंट ये है कि सबका यही इकोसा और सबका यही नहीं, फॉर्मूला है। नहीं। यही तो हम पूछ रहे हैं सर। चलो मैं इस तरह करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ फैटी एसिड के नाम भी लिखूंगा और उसके तीनों नाम लिख दूंगा, फिर आप लोगों को आसान हो जाएगा। समझ गए इस तरह? टेबल पे आपने शेयर कर देना ताकि हमें पता चले। जी जी, एक तो आप वो प्लीज टेबल शेयर कर दीजिएगा। और सेकंड चीज ये है, मेरा और ये सानिया का पॉइंट ये है कि देखें अब हमारे ये अर्केडिनो जो भी एसिड है ये ठीक है, हमें महानूर नाम बता। रेड जो भी है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर 20 कार्बन है? अच्छा, ये इस तरह है। ये तो पता चलने का तरीका पता है ना। मैं इस तरह बताता हूँ। ये बेसिकली इस तरह होता है। हाँ, अगर आपका क्या नाम है? महानूर। नहीं, ये किसने क्वेश्चन किया है? क्वेश्चन किसने किया? सानिया। सन, यानी अच्छा ये इस तरह है कि सन, आपका नाम तो सन या कुछ इस तरह होगा। अगर मैं आपको ये जुबैर को म्यूट करें। सारा को म्यूट कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी बात सुन ले। ये कह रही है कि हमें कैसे पता चलेगा? तो म्यूट था पहले। छोड़ देना मुझे 2 मिनट के लिए। एराकिडोनिक एसिड को सर थोड़ी सी आप रेस्ट करें, चाय पी के कावा पिए, गुड़ वाला कावा। आप लोग मुझे टाइम दे दें, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस वजह से एराकिडोनिक एसिड आप बता रहे थे ये क्या वो खुद पी लेंगे? यार प्लीज बस कर दो सर, बताएं आप। अच्छा दोबारा सुन ले। ये सानिया कह रही थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी फैटी एसिड का जो हम आम नाम देते हैं, आम नाम से हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने कार्बन है और कौन कौन से डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड नहीं है। तो ये हमारे पास, ये बात याद रखो, जो आम नाम हमने दिए हैं, जैसे हमारे पास लिनोलेनिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड है, लिनोइक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड है, ये हमने खुद दिए हैं। क्या किए हैं? खुद दिए हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि एराकिडोनिक एसिड अगर हमने खुद दिए हैं तो एराकिडोनिक एसिड का मतलब होगा कि ये क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए? 20। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसका आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है तो बहुत आसान होगा। और एराकिडोनिक एसिड कौन सा फैटी एसिड है? कौन सा ओमेगा है? ओमेगा 6 फैटी एसिड। कौन सा? ओमेगा 6 फैटी एसिड है। इसमें टोटल 20 कार्बन है। और अब 20 कार्बन है, इसमें टोटल कितने बॉन्ड्स हैं? डबल बॉन्ड 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अब यही से आप लोग इस तरह करें, फिर इस तरह 2 पॉइंट्स लगाएं और पहले डबल बॉन्ड का नंबर मालूम करें। पहले डबल बॉन्ड का नंबर, हाँ, पहले डबल बॉन्ड का नंबर कैसे मालूम करेंगे? आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है? ओमेगा 6 लिखा है। हाँ, ओमेगा 6 20 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गई। इस सिरे पर क्या कर लो? इसको फैटी एसिड बना लो। इस पर इस तरह कर लोगे तो आप लोग, ये क्या हो जाएगा? ये सारा फैटी एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फैटी एसिड बन जाएगा। फैटी एसिड। हाँ, फैटी एसिड बन जाएगा। चूंकि इसमें जो कार्बन की तादाद है वो 20 है, तो 20 वाले का नाम क्या होगा? एराकिडोनिक एसिड होगा। क्या होगा? एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड में ये बात भी आप लोग जान लो कि इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे? 4 डबल बॉन्ड होंगे। 4। पहला डबल बॉन्ड या सारे डबल बॉन्ड्स की तादाद जो कार्बन नंबर है वो कौन कौन से होगी? एराकिडोनिक एसिड कौन सा फैटी एसिड है? ओमेगा 6। ओमेगा 6। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि यहाँ पर पे डबल बॉन्ड है। हाँ, या फिर इसके बाद 3 कार्बन 1 2
3 एक डबल बॉन्ड हाँ, फिर आ जाओ 1 2 3 12 पे 1 2 1 2 3 हाँ 14 खुद ब खुद हो गई, खुद ब खुद हो गई। तो आप लोग को फिर यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितने 15 5 पर है, सॉरी ये थोड़ा सा शायद गलत हो गया स्ट्रक्चर में। यहाँ से दोबारा सुन लो, कहीं पर गलती हो गई तो इस वजह से 6 आ गया, वरना यहाँ पर 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो कहाँ पर गलती हो गई देख ले। पहले कार्बन को गिन लो, 20 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। आप लोगों ने कितने बनाए हैं? 21। तो इसको पहले 20 करना। और ये क्या अच्छा चलो मैं यहाँ से ये रिमूव करता हूँ, यहाँ से ड्रा करते हैं। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 हाँ, अब ये वाला नहीं है, ठीक है। फिर 1 2 3 यहाँ से ड्रा करो, एक ये होगा, ये भी नीचे नहीं आ जाएगा हाँ, जी। 1 2 3 यहाँ से हो जाएगा, ठीक ऊपर है जी हाँ, सर। 1 2 3 अब गिन लो, अब यहाँ से गिन लो तो कौन कौन सी तादाद होगी? 1 2 3 4 5 हो गया, एक 5 पर है डबल बॉन्ड। फिर 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है 6 हाँ, एक 5 पे हो गया 6। फिर 5 के बाद 3 गिन लो। 8 जी जी 5 के बाद 3 कितने आते हैं? 8 8 हो गया। फिर 11 फिर 14 है, 14 हो गया हाँ। तो औरों का आप लोगों को खुद ही पता चल गया। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही मैंने रेकिडोनिक एसिड कहा, आप लोग को ये याद होना चाहिए कि इसमें कितने कार्बन है? 20 कार्बन है। और इसमें डबल बॉन्ड्स कितने बॉन्ड हैं? 4 4 है हाँ। अब इस डबल बॉन्ड हाँ 4 है। अब इसके बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ये ओमेगा नाम याद रखने हैं कि ओमेगा 6 कौन सा है? ओमेगा 6 हाँ। ओमेगा 3 का मतलब क्या है कि इसमें ओमेगा 3 कौन सा है? लिनोलेनिक एसिड है। लिनोलेनिक एसिड हमारे पास सर ठीक है। टोटल ये कितने हैं? 3 क्या 3 क्या 3 सर ये जो आप एसिड बता रहे हैं कितने हैं? नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसके नाम बहुत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, उनके नाम बता दें जो आप बता रहे थे। हाँ बताए थे ना वो फैटी एसिड जो इम्पोर्टेंट है नाम याद रखने के लिए, वो मैं आप लोगों को पिक्चर सेंड कर दूंगा या आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है सर। वो आप लोग जान ले। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जान ले कि इसके जो डिफरेंट नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, सिर्फ आप लोग ये देख ले, ठीक है। आप लोग इसका दूसरा तो नाम करने का या नाम देने का तरीका होता है, वो डेल्टा होता है। डेल्टा में हम क्या करते हैं, पहले हम कार्बन की तादाद ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद इस तरह के 2 पॉइंट्स लगाते हैं, फिर कितने डबल बॉन्ड्स हैं वो ड्रा करते हैं, फिर डेल्टा का साइन लगाते हैं, और फिर कार्बन की डबल बॉन्ड की नंबर कौन कौन से हैं वो लगाते हैं। तो कौन कौन सा है? 5 8 11 और 14। ये डेल्टा नाम होता है। अच्छा डेल्टा के ऊपर लिखने हैं। हाँ डेल्टा, बस सिर्फ ये फर्क है इसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पर इस तरह का साइन लगाते हैं, फिर इसके बाद नंबरिंग देते हैं। यहाँ पर डेल्टा लगाते हैं, उसके बाद इसको नाम देते हैं। समझ गए? जी सर। और अगर आयुपेक नाम देना चाहते हैं तो अभी आप लोग की मर्जी, लेकिन वो आयुपेक नेम आप लोग को नहीं आएगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा था, ठीक है सर। हम छुट्टी दे रहे हैं। ठीक है, नहीं छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी बाद आज क्लास खत्म करना पड़ेगा, ठीक है सर। नहीं अब समझ आ रही है, मेरा बस हो गया, दिमाग ही बंद हो गया। चलो 2 मिनट ब्रेक करते हैं, फिर क्लास लेते हैं, लेकिन क्लास खत्म नहीं होगी आज। एसेंशियल 2 मिनट में तो चाय भी नहीं मिलनी मुझे। अच्छा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल करते हैं, फिर खत्म करते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इनके लिए टाइम दे दो। सर मानने बाद नेक्स्ट लेक्चर पे रख लें। सिर्फ मैंने और सिर्फ पहली बार आपको कहा ये बात। नहीं, पहली बार मेरी भी आप लोग ये गुजारिश सुन ले। सिर्फ और सिर्फ ये खत्म कर दे एसेंशियल, फिर क्लास खत्म कर दे तो कोई मसला नहीं होगा। 2 मिनट अब नहीं समझ आ रही। 2 मिनट रेस्ट करते हैं। चलो उधर ही हो। ये मुकद्दस आप भी फेल हो जाओगी, ठीक है। महानूर की तरह आप भी क्या कर रही हो, टाइम जाया कर रही हो। अब मुझे लग रहा है मैं टाइम नहीं जाया कर रही, समझ नहीं आ रही थी इसलिए आपसे कहा सर। था। अब सब कुछ मेरा मिक्स हो रहा है मेरे से इस तरह। ये सर ये चीजें भी भूल जाएंगी। महानूर चुप कर जाओ, सर पढ़ाए आप।
नहीं नहीं, मैंने कहा 2 मिनट ब्रेक है, तो अगर आप लोग अपना डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप लोग कर ले 2 सर मिनट के लिए। पढ़ाएं, कंटिन्यू रखें आप। पढ़ा दें। नहीं रहने दे ब्रेक। नहीं, मैं भी थक गया हूँ ना, थोड़ा सा 2 मिनट दे दे मुझे। प्लीज कंटिन्यू योर लेक्चर। मैं थक गया हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट मुझे दे दे, मैं रेस्ट कर लूँ फिर सर 2 पानी मिनट। पी ले आप, पानी पी ले ओके आप। सर 2 मिनट नहीं, फिर 5 मिनट दे दे। पी लें सर। इधर तो मेरा तो आज नाश्ता क्यों ले गया, पता नहीं कहाँ चला गया, नाश्ता नहीं किया। हमें क्या समझ आनी है। जुबैर आप कौन से, लाहौर से हैं? गुजरात से सर। हाँ, गुजरात में मेरा एक काम, गुजरात में मेरा एक काम है, कर लोगे? कर लेंगे ये कर सकते हमारे हैं। काम हो जाए सारे, कर लेंगे काम। आपका काम क्या है? स्टडी करना, कर लो। सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस स्टडी भी किया करो इसके साथ साथ। करते हैं बस भाई इतने दावे ना करो, ना किया तो बाद में ताने पड़ने हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे। मैं बता रही हूँ, बाद में बहुत ताने मिलेंगे, फिर आपको भी कहा जाएगा जुबैर तुम फेल हो। किसी को ताने मिले हैं मेरी तरफ से? नहीं सर, मजाक करते हैं। मुझे मिले हैं। अच्छा, सारों को मुझे बोला गया तुम फेल हो, तो ये ताना है, ये तो आप लोगों को मैं ये मोटिवेट ताना कर रहा है। हूँ। ये तो निशाना है। तो मोटिवेशन है, मोटिवेशन। और मोटिवेशन महानूर तू साथ मेरा भी नाम गिनवाया कर। हाँ, दोनों फेल हैं। सर जब आप कहते हैं ना जान छोड़ दें, हाँ जब आप कहते हैं ना जान छोड़ दें, हाँ तो हाँ, हमने तो पकड़ी नहीं अभी, तो हम कैसे छोड़ दें। मैंने कैसे, कब कहा है कि जान छोड़ दें? सर ने नहीं कहा, सर या ने कहा था। कौन? अच्छा अभी तक हमें मिक्स हो रहे हैं सारे सर सारे, इससे ये नहीं पता चलता है कि कौन से जुबैर किनका है, नहीं कौन से पढ़ता। किनका। ये बात याद रखें कि सर इससे पता चलता है ये नहीं पढ़ता। कि स्टडी के लिहाज से ना आप लोग मुझसे तंग हो जाएंगे, मैं आप लोगों से तंग नहीं होऊंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे इस चीज में थोड़ा सा इस लिहाज से इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ज्यादातर कंप्यूटर पर बैठा होता हूँ, कल भी कंप्यूटर पर बहुत काम किया, ठीक है? तो मैं इस चीज से बोर नहीं होता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है। मैंने कल भी, ये सपोनिफिकेशन प्रोसेस इसी में आता है, जो लिपिड्स है ना, इनमें सपोनिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। सपोनिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सोप फ्रॉम लिपिड्स, ठीक है? तो मैंने वही प्रोसेस कल किया था एक्सपेरिमेंटल, मैंने कल सोप खुद बनाया था, तो ये कोई मसला नहीं है। ये इस तरह होता है, अगर आप लोग खुद घर पर करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सपोनिफिकेशन प्रोसेस में है, आखिर में मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बता दूंगा किस तरह होता है। दोबारा आते हैं क्लास की तरफ, ठीक है? क्यों आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही? सारे चले गए हैं कि क्या है? आ रही है। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल बेसिस, के हम न्यूट्रिशन के बेस पर इसको कौन से क्लासेस में तकसीम करते हैं। तो फैटी एसिड की 2 क्लासेस बन सकती है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल, चलो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होंगे? एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होंगे जिनको हमारी बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको हम अगर खुराक में ना भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? नहीं सर। हाँ तो बता देना। एसेंशियल वो होंगे जिनको, जो हमारी बॉडी बनाती है। हाँ अब मेरी सुन ले, अब मेरी सुन ले। हाँ बिल्कुल, एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो जरूरी चीज कौन सी होती है? जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, यानी हाँ, उसे हमें फूड या आर्टिफिशियल लेने पड़ते हैं। आर्टिफिशियल नहीं, नो नेवर आर्टिफिशियल, ठीक है? फूड में लेना पड़ता है, ये फूड में लेते हैं, ठीक है? जो हम फूड ले रहे होते हैं उसमें हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड ऑलरेडी होते हैं, तो इसी वजह से हम इसका पता नहीं चलता। लेकिन एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। हाँ, इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जिसका नाम है हमारे पास, एक हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो है लिनोलिक एसिड, ये हमारे पास एसेंशियल है, ठीक है? अब इसका यहाँ पर नाम याद रखो कि ये एसेंशियल है। लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। तीसरा है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या है? जो
हमारी बॉडी को जरूरत हो। जो हमारे बॉडी की Essential जरूरत हो जरूरी होता है ना सर, जरूरी है मतलब, जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। मतलब वो हमें मस्त लेने हैं। हाँ मस्ट लेने हैं हमारे खुराक में, ठीक है। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि अगर हम ना भी ले तो कोई प्रॉब्लम, तो हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं, वो खुद से ही हो रहे होते हैं यूज, हाँ तो अगर हम उसको अपने खुराक वगैरह में ना भी ले तो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं होगी, ठीक है। उनके लिए हमारे पास मेरे ख्याल में पाल्मिटिक एसिड है और एक दो एसिड है जिनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, समझ गए। सर मतलब नॉन एसेंशियल कम है? नॉन एसेंशियल कम ना, ज्यादा है, दोनों की तादाद ज्यादा है। मैं आप लोगों को टेबल दिखा दूंगा, शायद यहाँ पर हो भी, मैं चूंकि यहाँ सिर्फ पढ़ा रहा था, यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। अभी तक मैंने स्लाइड्स आप लोग को शेयर नहीं की, ठीक है। ये है, यहाँ पर देखो, जब आ जाए मुझे बता दे। नहीं है यहाँ पर, चलो मैं बता दूंगा, फिर आप लोग को सिंड कर दूंगा कि ये एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है। इसके अलावा मैं आप लोग को एक और भी बताऊंगा कि नाम डिफरेंट इसके कौन कौन से नाम है, ठीक है। जी सर। हाँ अगर आप लोगों ने देख लिया है इस तरह तो मैं दिखा देता हूँ। नॉन एसेंशियल स्टीरिक एसिड 20 में है, ठीक है। स्टीरिक एसिड हमारे पास नॉन एसेंशियल है। इसके अलावा हमारे पास है पाल्मिटिक एसिड, एक है हमारे पास एराकिडोनिक एसिड, दूसरा है हमारे पास एरेकिडिक एसिड। एरेकिडिक एसिड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एसेंशियल, नॉन एसेंशियल सॉरी। बस क्लास खत्म कर दूं? जी सर। सर हो गया जैसे ना आपको आंसर? सही